बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, वैसे तो अर्थ सीधा सा होगा बहुत सारे पद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, कई पद, कई स्टेप्स हो उस एक्सप्रेशन में, व्यंजक में, तो वो बहुपद हो। लेकिन इतना ही कह देने से उसकी परिभाषा पूरी नहीं हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन पूरी नहीं हो जाएगी। बहुपद की परिभाषा कुछ इस तरह से दी जा सकती है, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। यहाँ बीजगणितीय व्यंजक से मतलब है कि x, y, 1, 2, 3 मतलब चर और अचर दोनों के साथ संक्रियाओं को लगा के जो व्यंजक बने, जैसे मान लो 4 और x लगा दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया 4 में x का, तो 4x आ गया। फिर उसी में प्लस 3 और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे चर अचर जब संक्रिया करते गए, उसमें कहीं जोड़ते गए, कहीं गुणा, कहीं भाग, इस तरह से संक्रियाओं से जो व्यंजक निर्मित होगा उसे बीजगणितीय व्यंजक कह रहे हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए? चर की जो घात है, डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक से मतलब क्या है? जैसे ये नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं x के घात में आनी चाहिए, मतलब किसी भी वेरिएबल के चर के घात में आना चाहिए, डिग्री में पॉजिटिव इंटीजर्स आना चाहिए। ठीक है ना? अगर मान लो किसी वेरिएबल के पावर में आ गया 1/2, जैसे मान लो लिखा है x और x की घात में लिखा है 1/2, तो जब 1/2 लिख देंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहलाएगा। 1/2 इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन है। 1/2 जो है 1/2 वो क्या है? फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। तो अगर x की घात में 1/2 आ गया या 3/2 आ गया, कोई ऐसा फ्रैक्शन आ गया, या कि कोई ऋण वाली संख्या आ गई, जैसे x की घात -2, y की घात -3, इस तरह से संख्याएं अगर आ रही हैं तो वह फिर बहुपद नहीं है। तो हम लोग कुछ लिख रहे हैं व्यंजक, इनको बताना कि ये बहुपद हैं कि नहीं है। जैसे मान लीजिए लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, एक लिख दिया गया। और इसी तरह और लिख रहे हैं, जैसे 3/2 x क्यूब प्लस 5 प्लस 10x। इसी तरह एक और लिख रहे हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, एक और लिख रहे हैं थर्ड। मान लीजिए इसमें लिख रहे हैं x टू द पावर 1/2 प्लस 9x प्लस 10, और एक इस तरह क्वेश्चन लिख रहे हैं x√x माइनस x और प्लस 1/2। ये कुछ व्यंजक आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें हमें पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं। ठीक है? आपको परिभाषा बताई गई कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। x की घात, x में है तो x की, y में होता तो y की, z होता तो z की, कोई भी वेरिएबल होता उसकी जो घात है, पावर, डिग्री, वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ +2 है ना, x की घात +2 है, +2 पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ x की घात +1 है, कितनी है? +1, ये पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ देखिए यहाँ +3 है, ये भी x की घात पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ x की जो डिग्री है वो भी +1। ठीक? यहाँ देखिए यहाँ x की जो डिग्री है, घात है, वो फ्रैक्शन में लिखी हुई है, इंटीजर में नहीं लिखी है, पूर्णांक में नहीं लिखी हुई है। 1/2 मतलब आधा, पूरा नहीं है। तो आधा है ये, और यहाँ भले +1 लगा है लेकिन यहाँ 1/2 लगा है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है, यह बहुपद नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे?
बहुपद नहीं है। और इसमें देखिए यहाँ जो है x करणी में लिखा हुआ है, रूट में, स्क्वायर रूट में लिखा है x, तो यहाँ x की पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2। करणी को अगर घातांक रूप में लिखेंगे तो 1/2 लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ एक x और लगा है बगल में, मल्टीप्लाई, ये है ना, तो इसकी पावर 1 है, तो ये 1 जब जुड़ जाएगा, इसमें गुणा करने में घातांक जुड़ जाते हैं समान वेरिएबल होने पर। तो ये जब आप देखेंगे 1/2 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। जब 1/2 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ भी देखिए x की पावर फ्रैक्शन में, पूर्णांक नहीं आ रही, तो यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये दोनों हैं, है ना, इनमें लिखेंगे ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये इस तरह से ये बहुपद नहीं है, ये है ना। ये बात समझ में आ गई। अगर चर की घात धनात्मक पूर्णांक है तो वो बहुपद होगा। घात में अगर बटे में लिखा हुआ है पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। किसी बहुपद को निरूपित करने के लिए अक्सर px का इस्तेमाल किया जाता है। p खाली यहाँ पॉलिनोमियल से है, बहुपद है। px ऐसा लिखा हुआ है, मतलब x में बहुपद, कोई भी x में बहुपद जैसे लिखा हुआ है, तो मान लीजिए ऐसा लिखा 3x² + 3x + 9, इस तरह कोई बहुपद लिखा हुआ है। कहा जाए कि x = 2 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2। ये क्वेश्चन है कि x का मान 2 रखने पर उस बहुपद का क्या मान है। तो x का मान यहाँ आप जब 2 रखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करने पर रिजल्ट प्राप्त होगा वही इस बहुपद का x = 2 पर मान होगा। तो चलिए हम x = 2 रखते हैं यहाँ, तो P2 यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? P2 क्या लिख रहे हैं? यस, क्वेश्चन है ना कि x = 2 पर ज्ञात कीजिए। आपके क्वेश्चन में दूसरा भी आ सकता है, x = 0 पर ज्ञात कीजिए, 5 पर ज्ञात कीजिए, 10 पर, कोई भी नंबर दे सकता है। तो चलिए 2 पर, जहां जहां x है वहां हम 2 रखेंगे। यस, तो देखिए 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 9। देखिए जहां x था वहां क्या पुट किए हैं? 2। x के स्थान पर 2 को रख दिए हैं, है ना। अब इसको कैलकुलेट करिए। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होगा। यस सर। 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है ना। चाहते हैं 12, 4 3 जा 12, फिर प्लस ये 3 का 2 से मल्टीप्लाई है तो 3 2 जा 6, और फिर यहाँ कितना आया? 9। अब इन तीनों में प्लस लगा है तो जोड़ दीजिए तीनों को, तो कितना आ जाएगा? 12 और 16 कितना हो जाएगा? 18। और 18 में 9 को आप प्लस करेंगे 27। तो अपना आंसर आया x = 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 27। ये आंसर आ गया है ना, बहुपद का मान आ गया 2 रखने पर 27 बन जाएगा ना। आपको वर्क दिया जा रहा है, मान लीजिए कोई बहुपद है इस तरह का, x² - x - 3 px = ये लिखा है
आपको फाइंड करना है x इक्वल टू 0 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है कि x इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। शून्य, थोड़ा सा जीरो समझ लो, शून्य क्या है ना, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है, शून्य क्या है बहुपद की। ऐसा मान, उस चर का ऐसा मान जिसे उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वह चर का मान शून्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी बहुपद में आप x बराबर 2 रखे, x की वैल्यू 2 रखे और उस बहुपद को सॉल्व किए, लास्ट में रिजल्ट आ गया 0, तो मतलब 2 जो था वो शून्य था। जिसको रखने पर वह बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद की वैल्यू शून्य हो जाए, तो वह मान जिसको आप रखे थे वो शून्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बहुपद लिखा है आपके सामने, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और मान लीजिए +2। ठीक है, इसमें x का कोई ऐसा मान रखिए, x का कोई ऐसा मान रखिए जिसको कि रखने पर ये शून्य हो जाए, तो वही मान इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा ज्यादा सरल एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले लें। यहाँ कर देते हैं -2, सरल हो जाएगा, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए, अगर हम इसमें x के स्थान पर -1 रख दें, क्या रख दें, -1, समझिएगा बात, x इक्वल टू -1 रख दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखिएगा कितनी वैल्यू आएगी। -1 रख रहे हैं ना, x के स्थान पर कितना रख रहे हैं, -1, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ -1 लगा हुआ है, ये -1 है ना, इसके बाद -2 लिखा हुआ है, तो देखिएगा कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और ये +1 और -2 आ गए, तो ये 1 और 1 2 हो गया, 2 - 2 कितना आ गया, 0। तो बहुपद शून्य हो गया ना, उसकी वैल्यू शून्य आ गई, तो ये -1 जो लिखा है ये क्या कहलाएगा, शून्य। क्या कहलाएगा, जीरोज। इसी को क्या कहेंगे, जीरोज। मतलब ऐसा x का मान जिसे आप रख रहे थे उस बहुपद में और उसको शून्य कर दिया, तो वही क्या कहलाता है, शून्य। शून्य किसी भी बहुपद में 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी। ध्यान रखिए, अगर 2 घात का होगा तो 2 शून्यक होंगे, 1 घात का होगा 1 शून्यक होगा, 3 घात का होगा बहुपद तो उसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है ना, ये बताइए कोई भी बहुपद या पॉलिनोमियल लीनियर थी, किसी भी बहुपद की अगर चर की घात अधिकतम 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ऑब्जेक्टिव में आता है रैखिक बहुपद की घात होती है 1। मतलब इंग्लिश में डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। अब अगर हम 2 की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, तो द्विघाती बहुपद की घात कितनी होती है, 2। ठीक है, ध्यान रखना, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। अब द्विघाती बहुपद की 2। अगर रैखिक बहुपद है तो उसके शून्य कुल कितने होंगे, 1। अगर द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघाती बहुपद 3 शून्यक होंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राफ बहुपद के ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
ठीक है। अब अगर हम इसमें पूछे कि कोई x में बहुपद है fx या px, इसमें कुल कितने शून्य हैं? चार। रोज कितने हैं? क्यों 4 हैं? 4 जगह 4 जगह काट रहा है। Yes, sir. इसको x एक्सिस को कि y एक्सिस को? x एक्सिस को 1 2 3 4 4 जगह पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोज, यस सर, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 4। चार। ठीक है, शून्यकों की